And I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. तो आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल सेल, क्योंकि एक स्टूडेंट है, उन्होंने जो है वो बोला था कि एनिमल सेल के बारे में बताने के लिए. तो आई हैव ट्राइड टू मेक दिस स्मॉल वीडियो फॉर एवरीबडी, सो यू कैन वॉच दिस वन. तो इसमें एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, राइट. इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. इट इज अ सेल वॉल लेस सेल. इसके अलावा जो है, जो आउटर मेम्ब्रेन की हम बात करें तो वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि आप देख सकते हैं. इसके अलावा जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि सेल का फ्लूइड भी कहलाता है, राइट. और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. एटीपी मशीनरी है सेल की, जितनी भी जो एनर्जी का जो जितना भी जो एनर्जी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया हैंडल करता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. इसके अलावा केंद्रक प्रेजेंट होता है, आप कह सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल यानी न्यूक्लियस, ठीक है. और रफ ईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसमें प्रेजेंट होता है. इसमें किसी भी तरह के कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. स्मूथ ईआर की हम बात करें तो इसमें जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप होता है. और ये है गोल्जाई एपरेटस. गोल्जाई एपरेटस का फंक्शन होता है मेनली सिक्रीशन के लिए, पोस्ट ऑफिस की भी कहलाता है सेल का. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल विच इज सेंट्रियोल. ये जो सेंट्रियोल होते हैं केवल जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं. अब इन सेंट्रियोल के बारे में जानने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एनिमल सेल को डिस्टिंक्ट बनाता है, उसको एक अलग दिशा देने का काम करता है, वो होते हैं आपके सेंट्रियोल्स. ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये सेंट्रियोल्स जो है वो मेनली सेल के डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं. सेल डिवीजन जो होता है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो हम सेंट्रियोल का देखते हैं, और ये केवल और केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते. इसी वजह से मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ सेंट्रियोल को. तो ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल. और सेंट्रियोल के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम टीएस देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो मैंने आपको लाने की यहाँ पे कोशिश की है. दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल को जब हम उसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करा जाए तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको मैंने सेंट्रियोल यहाँ पर भी मेंशन करने की कोशिश की है. आप देखिए यहाँ पे जो सेंट्रियोल है, कहीं ना कहीं इनकी जो पोजीशन है आप देख सकते हो. वेट, इनकी जो पोजीशन है, ये सेंट्रियोल ही है जो आपको शो करा गया है. इनकी जो पोजीशन है दैट इज 90 डिग्री राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं दो सेंट्रियोल. और दोनों सेंट्रियोल, अब यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपके लिए, कि ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रियोल जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सेंट्रियोल 90 डिग्री की पोजीशन पे होते हैं, दो सेंट्रियोल. और जब दो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फियर, सेंट्रोस्फियर हम किसे बोल रहे हैं? सेंट्रोस्फियर जो होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो जो एक तरीके से जो भी साइटोप्लाज्म आप कह सकते हो, या जो फ्लूइड होता है आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म सराउंडिंग सेंट्रियोल. सेंट्रियोल को जो सराउंड करने वाला जो साइटोप्लाज्म होता है, राइट, वो जो है उसको सेंट्रोस्फियर कहा जाता है. तो जब दो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर जब आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम. क्या बोला जाता है उसको? सेंट्रोसोम. तब उसको बोला जाएगा सेंट्रोसोम. मैं इसको आपको अलग से भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, पहले इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं. तो इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से तीन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट. ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं सी ट्यूब्यूल, ए ट्यूब्यूल और ए बी और सी ट्यूब्यूल, ठीक है. इसको कनेक्ट करने वाले जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी फाइबर. और आप देख सकते हो कि इस तरीके से, और प्राइमरी फाइबर को आप देख सकते हो कि फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो लास्ट माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होता चला जा रहा है. इसी वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है जो कि किसका? सेकेंडरी फाइबर का फॉर्मेशन करता है. इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
इन जो प्राइमरी फाइबर है, इन प्राइमरी फाइबर पर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं एक्स थिकनिंग, और इन दो एक्स थिकनिंग के बीच में इस तरीके से एक वाई थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट है, जो कि इसके स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। इसके अलावा इनको कनेक्ट करने के लिए ये सेंट्रल हब जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है इनमें, और ये हमें ये जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रियोल्स में दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सेंट्रियोल्स की ये है स्टूडेंट्स की, ये जो है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन है, राइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, और इस ये जो पूरा आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इसको? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। आइए अब जान लेते हैं कि मैंने किस वजह से सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को अलग किया। तो जब हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की, तो इनमें दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं प्लस सेंट्रोस्फियर। दो जो ये सेंट्रियोल्स हैं कैसे एंगल पे अटैच होते हैं? राइट एंगल। और इनमें होता है सेंट्रोस्फियर। सेंट्रोस्फियर जो होता है वो क्या है? साइटोप्लाज्म सराउंडिंग सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स को सराउंड करने वाला जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेंट्रोस्फियर है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। इस तरीके से जो है ये सेंट्रोसोम जो है वो बनता चला जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस सेंट्रियोल के बारे में है वो ये है स्टूडेंट्स कि इनका जो फंक्शन होता है वो किसमें होता है? सेल डिवीजन का जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसमें उसको इनिशिएट करने में जो है इन सेंट्रियोल का रोल, इन इनिशिएटिंग सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन को इनिशिएट करने में इनका रोल होता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम इनके केस में देखते हैं वो ये है कि ये जो सेंट्रियोल का जो रेप्लिकेशन है वो हम किसके केस में देखते हैं? एस फेज में देखते हैं। मैंने जब आपको सेल साइकिल के बारे में बताया था तो उसकी कई सारी फेजेस बताई थी, G1, S, G2 और M। राइट। तो जो एस फेज होता है इसमें जो है वो रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो इंटरफेजेस आपने देखा इस तरीके से होता है। तो ये था इसके बारे में। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो सेंट्रियोल के बारे में ये है कि ये बेसिकली जो है स्पिंडल फाइबर को अरेंज करने के लिए होते हैं। अभी आप केवल इतना ध्यान रख सकते हैं कि सेल का जो डिवीजन होता है, जब सेल जो है वो दो डॉटर सेल में जो कन्वर्ट होता है तो उसको इनिशिएट करने के लिए सेंट्रियोल का रोल होता है। हालांकि अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर को जो है वो अरेंज करते हैं। स्पिंडल फाइबर का जो अरेंजमेंट होता है उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल देखने को, जो दोनों पोल्स होते हैं बिटवीन टू पोल्स, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल है जो हम इसके केस में देखें। ठीक है, तो ये बात थी सेंट्रोसोम्स की। आई होप कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टूडेंट्स कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव।